नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 में और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए सबसे पहले देखते हैं भोपाल की टॉप 10 खबरें क्या रही आज। उपचुनाव के लिहाज से अहम ग्वालियर चंबल को लेकर नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। चंबल प्रोग्रेस वे को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी चंबल प्रोग्रेस वे का भूमि पूजन करेंगे। इसके लिए सरकार 3 महीने में जमीन अधिग्रहण करने का काम करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश की तारीफ की है। उन्होंने इंदौर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 64% होने पर खुशी जताई। इसके साथ ही उन्होंने एमपी के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की। भोपाल में कोरोना मरीजों में तेजी से सुधार पर उन्होंने संतोष जताया है। दिग्विजय सिंह ने पूर्व विधायक पर हमले की निंदा की है और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर हमला हुआ था। मुन्नालाल गोयल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी हत्या कराना चाहती है। दिग्विजय सिंह और चौधरी राकेश सिंह के बीच तकरार की खबरें आ रही हैं। मेहगांव से चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी पर दिग्विजय सिंह की आपत्ति को लेकर पार्टी में कलह शुरुआत हो चुकी है। चौधरी राकेश सिंह के दिग्विजय सिंह की हैसियत पर सवाल उठाने पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और दिग्विजय सिंह ने प्रायश्चित के लिए उपचुनाव में बीजेपी को हराने की सलाह दी। एमपी में कोरोना केसों का आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। अनलॉक के बाद भोपाल में आंकड़ा 2,000 पार है। इस बीच ये सवाल है कि डेथ रेट के मामले में क्यों भोपाल का हमीदिया आगे है। हमीदिया में कोरोना मरीजों की मौत क्यों हो रही है? हालांकि इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि गंभीर मरीज ही यहां पर लाए जाते हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस के द्वारा 25 लाख मास्क बांटने पर कहा कि जमीन पर आगे आने के लिए कांग्रेस को मास्क की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जब जरूरत थी तो फिर कांग्रेस कहां थी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा देर से जागती है। कोरोना को लेकर पुलिस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन तो कराने में लगी है, लेकिन ट्रैफिक के बाकी नियमों का पालन नहीं हो रहा। भोपाल में चेकिंग के लिए पुलिस ने 70 से ज्यादा पॉइंट बना रखे हैं। जो लोग बिना मास्क के गाड़ियां चला रहे हैं या फिर गाड़ी में गाइडलाइन के अनुसार लोग नहीं सवार हैं तो पुलिस उनका चालान काट रही है, लेकिन हेलमेट, सीट बेल्ट जैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन होते नहीं दिख रहा है। पूर्व मंत्री तरुण भनोत का बंगला सील कर दिया गया है। भनोत का बंगला दूसरी बार सील किया गया है। इस दौरान तहसीलदार मौजूद थे। दरअसल भनोत का बंगला खाली कराना था, लेकिन भनोत के भोपाल में न होने की वजह से खाली नहीं कराया गया। पूर्व मंत्री तरुण भनोत ने सीएम शिवराज को पत्र भी लिखा और B22 बंगला आवंटित करने की मांग भी की। कांग्रेस के उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराए जाने की मांग पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ईवीएम से बनी थी। ईवीएम का रोना हमेशा कांग्रेस रोती है, फिर भी नतीजे आने के बाद कांग्रेस चुप हो जाती है और यह हार का डर है क्योंकि कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ किया नहीं। भोपाल में ब्यूटी पार्लर्स खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यहां पर जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए खास सावधानी बरती जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं मिनी मुंबई यानी कि इंदौर की और देखते हैं कि इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस पर सियासत परवान चढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ने अपनी इंदौर यात्रा के दौरान रेसिडेंसी कोठी पर सावेर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन सीएम के भाषण का एक ऑडियो वायरल हो गया जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि कमलनाथ सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं था। सीएम शिवराज सिंह के मंत्रालय को दलालों का अड्डा बनाने के बयान पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह कह रहे हैं सचिवालय को दलालों का अड्डा बना दिया गया, लेकिन पिछले 2.5 महीने में आपने भी सैकड़ों ट्रांसफर कर दिए और आप उस सचिवालय को बदनाम कर रहे हैं जिसमें प्रदेश चलाने वाले सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी बैठते। कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर में कोरोना की लड़ाई अब सड़कों पर नजर आई।
राज्य के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी कांग्रेस ने जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस 25 लाख मास्क बांटने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी सभी विधायक, सांसद और पदाधिकारियों के साथ चौराहे पर तख्तियां लेकर खड़ी होगी और लोगों को जागरूक करेगी। कहा यह जा रहा है कि कोरोना के बहाने दोनों पार्टियां उपचुनाव में अपना राजनीतिक हित साधना चाहती हैं। कोरोना के बचाव के लिए पहने जा रहे मास्क की आड़ में बदमाश वारदात कर सकते हैं। गमछा लपेटकर भी वे घरों और बैंकों में दाखिल हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर पुलिस ने बैंकों, दुकानदारों और रहवासियों को अलर्ट किया है। पुलिस ने बैंक अफसरों से कहा है कि ग्राहकों के फोटो खींचे जाएं। ग्राहकों को मास्क और बगैर मास्क के सीसीटीवी कैमरे के सामने से गुजरना भी अनिवार्य किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच दूसरी बार अनलॉक के जरिए इंदौर के लोगों को राहत दी गई है। इसके तहत कोविड-19 के लिहाज से शहर के कम संक्रमित जोन 2 में अब जनता के उपयोग की कई और दुकानें खोली जाएंगी। इसमें गारमेंट, साड़ी, स्कूल व ट्रैवल बैग, होम अप्लायंसेस, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, ऑटो पार्ट्स, खेलकूद के सामान की दुकानें शामिल हैं। कोरोना के अधिक मरीज मिलने के कारण इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र का महंत कॉम्प्लेक्स पूरे शहर में बदनाम हुआ, लेकिन वायरस को चकमा देने वालों के कारण यह कॉम्प्लेक्स मिसाल भी बना। यहां पर 300 लोग रहते हैं। इनमें से 140 की जांच हुई और 87 पॉजिटिव मिले। वहीं 213 लोगों को कोरोना छू भी नहीं पाया। कई परिवार तो संक्रमितों के संपर्क में थे, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं आए। कॉम्प्लेक्स में रहने वाले 56 और 60 वर्ष के 2 लोगों की कोरोना के कारण मौत जरूर हुई, लेकिन 85 लोग कोरोना को हराकर घर लौट आए। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो गया। पिछले 24 घंटों में 2520 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 2215 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 2101 सैंपल निगेटिव मिले, जबकि 51 सैंपल पॉजिटिव है, जिन्हें मिलाकर पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3880 के पार है। लॉकडाउन में रियायत के बाद बिना मास्क सड़कों पर दिखाई दे रहे लोगों पर सख्ती हुई। अब तक 600 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर 60,000 रुपए वसूले गए हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों से पक्षियों के टकराने की घटना यानी कि बर्ड हिट रोकने के लिए आज एयरपोर्ट पर एक अनोखा प्रयास शुरू किया गया। इसके तहत रनवे की शुरुआत से लगे घास के मैदान पर एयरपोर्ट अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम ने निरीक्षण करते हुए शोर किया। एयरपोर्ट डायरेक्टर अरिमा सान्याल ने बताया कि आमतौर पर टिटैरी पक्षी खुले मैदानों में जमीन पर अपने अंडे देते हैं और अंडों से निकलने पर उनके बच्चे वहीं उड़ने लगते हैं। क्योंकि रनवे के आसपास खुला मैदान है, इसलिए यहां पर बर्ड हिट की काफी संभावनाएं रहती हैं। इंदौर में नगर निगम के सफाई कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जूनी इंदौर थाने के वांटेड गोटू पर इस वारदात का आरोप है। जूनी इंदौर ब्रिज के नीचे वारदात को अंजाम दिया गया। संस्कारधानी जबलपुर में टॉप 10 खबरें क्या रही, आइए देखते हैं। शिवराज सरकार के द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं के पद से हटाए गए वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया और शिवराज सरकार के द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर की जा रही नई नियुक्तियां हाईकोर्ट के फैसले के अधीन अब रहेंगी। हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा और सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी। अनलॉक का पहला चरण शुरू होते ही शहर में अपराध का ग्राफ अनलॉक होना शुरू हो गया। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत 2 युवकों की नृशंस हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई थे, पेशे से ऑटो चलाया करते थे। मृतक प्रकाश और रोशन पर पहले लाठियों और फिर वजनी पत्थर से हमला किया गया और हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय, आकाश, दीपक झारिया और मोहित गुप्ता की इनसे पुरानी दुश्मनी थी। मॉनसून नजदीक है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए एसडीईआरएफ की टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट में अमूमन हर साल बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के जवान पिछले 1 हफ्ते से यहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में खुद को गोली मारने वाले एक फरार आरोपी शुभम बागरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी को आईजी ऑफिस की साइबर सेल टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा था, जिसे अवैध हथियार छिपाने की सूचना पर सिविल लाइंस थाने ले जाया गया था। थाने पहुंचते ही आरोपी ने खुद के पास रखी पिस्टल से गोली मार ली।
इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। एसएसपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र निवासी छेड़छाड़ के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपी शुभम बागरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सुबह पीएम के बाद उसका शव जैसे ही उसके घर पहुंचा, लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने उसका शव सड़क पर रखकर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से तैनाती कर दी गई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई है। कांग्रेस के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री और जबलपुर के पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये तो पूरे प्रदेश की जनता ही जानती है। जिस शिवराज सरकार के फेलियर के कारण जनता ने उन्हें नकार दिया था और कांग्रेस को जनमत दिया था, वही लोग इस तरह की बातें कहने लगे हैं। अब शिवराज सिंह खुद कह रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने का काम किया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कांग्रेस के द्वारा 25 लाख मास्क बांटने के अभियान पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस पर उन्हें तरस आता है, जो हमेशा की तरह देर से आती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो और वीडियो लीक होने के मामले पर आज दिन भर सियासत गरमाई रही। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने पूरे मामले पर तंज भरा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पैसों के दम पर सरकार बनाना और गिराना छोटी मानसिकता की श्रेणी में आता है और अगर यह ऑडियो सही है तो देश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि केंद्र की साजिश से बीजेपी की जीत हो सकती है, लेकिन ये प्रजातांत्रिक मूल्यों की हार है। जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 283 पर पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से मिली 79 रिपोर्ट्स में सिद्धि कैंप निवासी 33 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव पाई गई महिला के पिता और चाचा भी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थे। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें होम क्वारंटीन किया था। बहरहाल, एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जबलपुर में बदलते मौसम के साथ कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और सामान्य बुखार के मरीज भी कोरोना के डर से पहुंचे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने में विभागों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने सामान्य बीमारी से पीड़ित मरीजों की समस्या का समाधान करने के लिए शांति नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की, जहां पर हर दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जाने वाले मरीजों की जांच की जाएगी। और आइए अब देखते हैं ग्वालियर शहर की टॉप 10 खबरें क्या थी। चंबल अंचल में कोरोना के बाद अफसर चुनावी तैयारियों में जुट गए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने चुनाव को लेकर अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अगले 2 महीने में अधिकारी कर्मचारी चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां करेंगे। उसके बाद पोलिंग पार्टी ट्रेनिंग, ईवीएम की काम तेज हो जाएगा। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले में ग्वालियर पूर्व और डबरा में उपचुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई, लेकिन प्रशासन अपनी तैयारी में है। कोरोना का खौफ रेल यात्रियों पर बरकरार है। अनलॉक होने के बाद ग्वालियर स्टेशन पर टिकट बुक करने वालों से ज्यादा टिकट रद्द कराने वालों की भीड़ है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 1 जून से 9 जून के बीच कुल 869 यात्रियों ने टिकट बुक कराए, तो वहीं 6,958 यात्रियों ने अपनी यात्रा टिकट रद्द करवाई। रेलवे को यात्रा टिकट रद्द करने के एवज में 50 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान करना पड़ा। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में 500 यूनिट ब्लड खराब होने की एक शिकायत अज्ञात शख्स ने की। इस शिकायत के बाद जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ ने मामले की जांच के आदेश दिए। 3 डॉक्टर्स की एक कमेटी ब्लड खराब होने के इस मामले की जांच करेगी। ग्वालियर के अशोक कॉलोनी इलाके में हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर जमीन पर गिर गए। अचानक तार टूटने से मां बेटे इसकी चपेट में आए और गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और 108 एम्बुलेंस को इत्तला की। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों की शिकायत है कि हाई टेंशन लाइन टूटने की घटनाएं पहले भी हो चुकी। राजू कुकरेजा की चर्चित होटल ला सफायर गिराने के लिए प्रशासनिक समिति ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल कमलनाथ सरकार ने भू माफिया के खिलाफ चलाए अभियान के दौरान राजू कुकरेजा की होटल ला सफायर को अवैध मानते हुए धराशायी करने की कवायद की। उस दौरान होटल को आधा अधूरा तोड़ा गया था और यही वजह है कि बचे हुए ढांचे को गिराने के लिए होटल मालिक राजू कुकरेजा ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने कुकरेजा को शर्तों के आधार पर भवन गिराने की अनुमति दे दी।
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी डॉक्टर मृदुला बिलोरे को ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में डॉक्टर मृदुला को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा नहीं लगता कि कोरोना काल में याचिकाकर्ता भाग जाएगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 7 दिन के भीतर 20,000 रुपए पीएम केयर फंड में जमा करने की शर्त भी रखी है। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी की बसों का संचालन फिर से शुरू हो चुका है। स्मार्ट सिटी के साथ बस शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। इन बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाए। इसके साथ ही बसों के अंदर भी सवारियों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू हुई सिटी बसों को पर्याप्त मात्रा में सवारियां नहीं मिल रही, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग सिटी बसों में यात्रा करें। ग्वालियर चंबल अंचल में अब गर्मी फिर से लोगों को सताने लगी है। लगातार 9 दिनों की रात के बाद आज पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। ऐसे में लोगों को अब गर्मी के साथ ही उमस भी परेशान कर रही है। निसर्ग तूफान के चलते जून के पहले सप्ताह में लोगों को जरूर कुछ राहत मिलेगी। भितरवार के वार्ड नंबर 7 के घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल चाट का ठेला लगाने वाला युवक घर में समोसे बना रहा था, लेकिन अचानक से सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिससे घर पर रखा सामान भी चपेट में गया। हालांकि खबर मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को काबू किया। ग्वालियर के सोता खिरिया गांव में दलितों पर दबंगों का कहर टूटा है। मामूली बात पर गांव के दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। लाठी डंडों के हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार के लोग भीतरवार थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने फरियादियों को मेडिकल कराया। इसके बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। मरवाही उपचुनाव का भले ही ऐलान नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर तैयारियां जोरों पर हैं। मंगलवार को जोगी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई। जोगी कांग्रेस का मजबूत कंधा टूटने के बाद स्थानीय स्तर पर कई सियासी समीकरण बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक हलचलों पर ध्यान देते हुए सीएम गुरुवार को स्थानीय नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया, जिसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पावर कंपनी पर बकाया 2000 करोड़ रुपए के भुगतान की कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को स्वतंत्र उत्पादन आईपीपी मान्य करने का आग्रह किया है। सीएम ने मंत्री को अवगत कराया। तेलंगाना के साथ 22 सितंबर 2015 को दीर्घकालीन पीपीए निष्पादित किया गया था, जिसके तहत तेलंगाना राज्य को लगातार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ पर दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम वैज्ञानिकों ने 12 जून तक कई जगहों पर बारिश होने और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया। कोरोना महामारी के मद्देनजर सीएम ने एक बार फिर से राज्य में कार्यरत सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से संकट में जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता करने की पहले की तरह ही आगे सहयोग कर राशि प्रदान करने की अपील की। सीएम ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उनके द्वारा पूर्व में सीएम रिलीफ फंड में दी गई रकम से इस संकट काल में जरूरतमंदों को काफी राहत मिली है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीएम ने फिर से सहयोग करने की अपील की है। राजधानी रायपुर के बीचों बीच स्थित इंडोर स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदलने की तैयारी चल रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी जिलों में मौजूद सुविधाओं के आधार पर कोविड सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसी के तहत इंडोर स्टेडियम को भी तैयार किया जा रहा है। बारिश और ठंड के मौसम के पहले राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। मंगलवार को शहर के पौष कॉलोनी में शामिल समता कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। राजधानी रायपुर के बीरगांव नगर निगम के कांग्रेस पार्षद संजय सिंह को गांजा की तस्करी करते हुए यूपी के झांसी में गिरफ्तार किया गया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के गांजे के साथ पार्षद के पकड़ाए जाने के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तत्काल प्रभाव से संजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया। संजय सिंह समेत 4 लोगों को पुलिस ने 10 क्विंटल गांजा तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा। कोरोना काल में उद्योगों की स्थिति सुधार और एहतियात बरतने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने खास पहल की।
उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे औद्योगिक इकाइयों में बाहर से आने वाले श्रमिकों की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें। इसके साथ ही किसी भी श्रमिक या कर्मचारी में संक्रमण के कोई भी लक्षण दिखाई देने पर सक्षम अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा है। सीएम ने उद्योगपतियों से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल और रिजॉर्ट की स्थापना के साथ ही कृषि और उद्यानिकी फसलों पर आधारित प्रसंस्करण के उद्योगों को स्थापित करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए राज्य के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल अंबेडकर अस्पताल को 3 जोन में बांटा गया है। नई व्यवस्था के तहत पहले जोन में कोविड-19 के कंफर्म मरीजों को रखा गया है। इसमें सामान्य लोगों की आवाजाही पर बैन है। दूसरे जोन में संभावित मरीजों को रखा गया है, जिसमें पूरी एहतियात के साथ संबंधित शख्स को प्रवेश दिया जाएगा। और तीसरे जोन के रूप में उस क्षेत्र को चिन्हित किया गया है जो नॉन कोविड मरीज हैं, दूसरी बीमारी के मरीज हैं। नई व्यवस्था के तहत एक जोन से दूसरे जोन में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया ताकि संक्रमण के दायरे को कम किया जा सके। राजधानी रायपुर के उरला थाना प्रभारी के द्वारा लोगों को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम ने इसे गंभीरता से लिया था और डीजीपी डीएम अवस्थी को कड़े निर्देश भी दिए। सीएम के निर्देश पर डीजीपी ने राज्य के सभी रेंज आईजी और एसपी को निर्देशित किया है कि पुलिस कर्मियों की ओर से आमजनों से दुर्व्यवहार करने पर उन्हें तत्काल निलंबित कर अपराध दर्ज किया जाए और आईजी एसपी को पुलिस कर्मियों पर कठोर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।